दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1941 के थाईलैंड से होती है, जहां हम मेक और मोक नाम के दो भाइयों को देखते हैं जो आर्मी में थे। वो इस आइलैंड पर अपनी माँ के साथ रहते थे, पर दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ जहां मेक कट्टर देशभक्त था और देश के लिए जान देना गर्व की बात समझता था, तो वहीं छोटा भाई मोक मेक से बिल्कुल अलग था। वो सेना में तो था, लेकिन अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। खैर, अब हम मेक की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही मेक आज ही उससे शादी करने का फैसला कर लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जापानीज सेना आइलैंड पर हमला करने वाली है, इसलिए उन्हें तुरंत जंग के लिए निकलना होगा। मेक अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो मिशन से आने के बाद उसके साथ शादी कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम जापानीज ऑफिसर्स को देखते हैं, जो किसी भी कीमत पर ये जंग जीतना चाहते थे। इसलिए उनका साइंटिस्ट उन्हें एक वीडियो दिखाता है, जिसमें वो सोल्जर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करता है और वो कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाता है। हालांकि बाकी ऑफिसर्स इस टेस्ट को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हेड अफसर इस एक्सपेरिमेंट को सहमति दे देता है। इधर मोक को जब जंग में जाने की बात पता चलती है, तो वो यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो जंग में नहीं जाना चाहता था। पर मेक उसे रोककर उसका साथ मांगता है, जिस वजह से मोक सोच में पड़ जाता है। कुछ ही देर में जापानी सेना थाईलैंड में दाखिल होती है, लेकिन वो अकेले नहीं आई थी। उनके पास पिंजरे में बंद वही ज़ॉम्बी था जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक रात वो जापानी बेस से फरार होकर पास के जंगल में चला जाता है और वहां तैनात सोल्जर्स को काट कर अपनी तरह बना लेता है। अगले दिन मोक अपने साथियों को लेकर वहां जाता है, क्योंकि उसने अब अपने भाई का साथ देने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी वही ज़ॉम्बी अचानक उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद मोक के साथ साथ उसके साथी भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। मेक को इस जगह का सर्वे करने के लिए भेजा जाता है, जहां उसे खून से लथपथ लाशें मिलती हैं और कुछ ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेक किसी तरह बचकर हेडक्वार्टर तक आ जाता है और ऑफिसर्स को सब कुछ बता देता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखने जाता है कि क्या वो सेफ है या नहीं। तब उसे कैंप में अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, जो नर्स होने के नाते सोल्जर्स का इलाज कर रही थी। इसी दौरान मेक को पता चलता है कि मोक भी जंगल गया था, जबकि उसे अब तक यही लग रहा था कि वो थाईलैंड छोड़कर चला गया है। मेक अब एक ज़ॉम्बी बन गया था, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स अब भी जिंदा थी। उसे अपने परिवार की याद आती है, दर्द महसूस होता है, लेकिन उसकी एक ही मजबूरी थी, भयानक भूख। उसे जिंदा रहने के लिए कच्चा मांस और खून चाहिए था, जिस वजह से वो एक बच्चे को मारकर खा जाता है। इसके बाद हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने सोल्जर्स पर एक्सपेरिमेंट किया था। वो थाईलैंड में आकर ऑफिसर्स से मिलता है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि वो लोग ऐसे सुपर ह्यूमन बना रहे थे जो फुर्ती में और ताकत में सबसे आगे हों। साइंटिस्ट ने एक सोल्जर पर टेस्ट किया था, जो उसके बेस से फरार हो गया है और अब वो दूसरों को काटकर ज़ॉम्बी बना रहा है। साथ ही साइंटिस्ट ये भी कहता है कि वो ज़ॉम्बीज पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, इसलिए कोई भी उन्हें ना मारे। ये सुनकर मेक को गुस्सा आता है और वो साइंटिस्ट को भला बुरा कहने लगता है। इधर मोक, जिसे अपनी माँ और भाई की बहुत याद आ रही थी, वो अपने एक साथी के साथ मिलकर वापस घर जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में इंसानों को देखकर उसकी भूख बढ़ जाती है। ये देख मोक वहाँ से भाग जाता है, पर मेक उसे देख लेता है और वो मोक को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोक उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि वो मेक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इस दौरान एक ज़ॉम्बी मेक को भी काट लेता है और वो अपने भाई की तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट एक ज़ॉम्बी को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसके सामने उसके फादर को खड़ा कर देता है, जिन्हें देखकर वो ज़ॉम्बी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। ये देख साइंटिस्ट समझ जाता है कि उसे किस तरह ज़ॉम्बीज को काबू करना है। वो सभी ज़ॉम्बीज की फैमिली का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ने का फैसला करता है। अब हमें मेक को दिखाया जाता है, जिसे पहले ही साइंटिस्ट के प्लान के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो उसे मारने का डिसाइड करता है। हालांकि मोक उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन मेक उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन साइंटिस्ट आर्मी की एक टुकड़ी लेकर ज़ॉम्बीज के परिवार वालों के साथ जंगल में जाता है, जिन्हें देखकर सारे ज़ॉम्बीज रुक जाते हैं और आर्मी उन्हें काबू करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मेक के इशारे करने पर वो लोग अपनी फैमिली को भी काट लेते हैं, ताकि साइंटिस्ट उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये देख साइंटिस्ट फौरन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन आइलैंड के सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके थे, मेक, मोक और उसकी माँ भी। एक तरफ जहाँ मेक को ये अपनी जीत लग रही थी, वहीं मोक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाता, इतने में साइंटिस्ट दोबारा इन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार मेक और मोक दोनों मिलकर उसकी टीम के साथ साथ उसका भी खात्मा कर देते हैं।
और लास्ट में मेक अपने भाई और माँ समेत बाकी सभी ज़ॉम्बीज को भी मार देता है और खुद भी मर जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि ये लोग अब दोबारा इंसान नहीं बन सकते और अगर जिंदा रहे तो बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।